सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। परौंजी बेगनपुर के शमशान पहुंच चुका था। वहां से आगे बढ़ने पर दूर एक चीता के पास उसे एक तांत्रिक दिखा जो कुछ पी रहा था कि तभी तांत्रिक भैरवनाथ की नजर परौंजी पर पड़ी। तांत्रिक दूर से हाथ हिला के परौंजी को अपने पास बुला रहा था। परौंजी को लगा कि शायद यही तांत्रिक भैरवनाथ है। परौंजी दौड़ते दौड़ते उनके पास पहुंच गया। मुझे लगा ही था कि तुम आओगे। बाबा, हमारे गांव में जानता हूं, मैं सब जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम यहां से मुझे वेरोली गांव ले जाने आए हो। हाँ बाबा, पर मेरे कुछ सवाल है। जवाब मिलेंगे, सबके जवाब मिलेंगे। बस हमें एक बार वेरोली पहुंच जाने दो। तुम्हारे साथ साथ सभी गांव वालों के प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। मैं कितने दिनों से इसी रात का इंतजार कर रहा हूं। परौंजी और तांत्रिक भैरवनाथ वेरोली गांव पहुंच जाते हैं कि तभी गांव की सीमा पर उनको लखन और माली की लाश पड़ी हुई मिलती है, जिन्हें देखकर परौंजी चौंक जाता है। बाबा जी ये क्या? ये तो बलराज के नौकर है। इनकी हत्या कैसे हो गई? ये काम उसी आत्मा का है जो इस गांव के ऊपर मंडरा रही है। ये दोनों तुम्हें मारने ही यहां 2 दिन से छुप कर बैठे थे, पर उस आत्मा ने इन्हें खत्म कर दिया। अब चलो, आज की रात कत्ल की रात है। थोड़ी ही देर में गांव के चौपाल पर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग भैरवनाथ की ओर बड़ी आशा से देख रहे थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी कि अब आगे क्या होगा। गांव में कदम रखते ही मुझे महसूस हो रहा था कि कहीं कोई तो है जो सामने नहीं आ रहा। कोई अदृश्य ताकत जिसने गांव को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। मैं उस ताकत को सबके सामने लाने का अनुष्ठान कर रहा हूं। अगर इस दौरान वातावरण में कोई बदलाव आए तो आप लोग डरना नहीं। बाबा ने भयंकर अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग लगाई और उसकी प्रदक्षिणा करने लगे, और हर प्रदक्षिणा के साथ वो अपना खून आग में डाल रहे थे। देखते ही देखते आग ने विकराल स्वरूप धारण कर लिया। जंगलों में से भेड़ियों के रोने की और घुर्राने की आवाज आने लगी। मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। पेड़ों पर से पंछियां और चमगादड़ उड़ने लगे। तेजी से हवाएं चलने लगी। गांव वाले इस भयानक दृश्य के साक्षी थे। थोड़ी देर बाद लाल साड़ी पहने, चेहरे पर घूंघट डाले एक चुड़ैल गांव वालों के सामने अचानक से आ खड़ी हुई, जिसे देखकर गांव वालों के पैर कांपने लगे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। बाबा यही है वो चुड़ैल, कैद कर लीजिए इसे। ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये लक्षिता की अतृप्त आत्मा है। वही लक्षिता जिनकी तुम लोगों ने इसी गांव के चौखट पर हत्या कर दी थी, वो भी बिना किसी कारण। क्या? पर लक्षिता तो जिंदा डायन थी, हमारे गांव के बच्चों को मारती थी। वो निर्दोष कैसे हुई? हमने सही किया था उसको मार के। नहीं, लक्षिता का कोई कसूर नहीं था। लक्षिता एक साजिश की शिकार हुई थी। क्यों बलराज, सामने आओ। क्या? बलराज? छोटे सरकार? पर यह कैसे हो सकता है? हाँ, मैं सब जानता हूं। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूं, लक्षिता को न्याय दिलाने के लिए।
किस्से को नहीं छोड़ूंगी, अपना बदला लूंगी आज, खत्म कर दूंगी उसको। कहाँ है वो? आज काल अष्टमी की रात है, आज रात अपना बदला पूरा करूंगी, तभी मेरा भटकना बंद होगा। कहाँ गया बलराज? बलराज भीड़ में छुपा हुआ था। वो डर के मारे सामने आया। उसकी हालत खराब हो गई थी। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जबान लड़खड़ाने लगी थी। वो बोला, रक्षिता, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। बताओ, गांव वालों को बताओ कि कैसे तुमने मुझे बिना कारण मार डाला, कैसे अधीरा, सुखिया, नगीन, सरपंच और बाकी गांव वालों ने मुझे बिना किसी कारण मेरे परिवार सहित मार डाला। बताओ सबको, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं गांव में भटकती रहूंगी। हाँ, मैंने तुम्हें मारने की साजिश की थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या बलराज, पर तुमने ऐसा क्यों किया? चुनाव आने वाला है बलराज। इस साल का चुनाव कौन लड़ेगा, तुम या तुम्हारे पिताजी? चुनाव हमारे पिताजी ही लड़ेंगे। पर इस साल मैंने सुना है कि गांव का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, कोई मर्द या कोई स्त्री भी, बस वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। पर हमारे गांव में कभी कोई स्त्री चुनाव के लिए खड़ी नहीं हुई, और वैसे भी हमारे गांव में कहां कोई पढ़ी लिखी स्त्री है। तभी दूर से सुखिया वहां भागते भागते आ जाता है। क्या बात है सुखिया, इस तरह भागते भागते कहां से आ रहे हो? बलराज, क्या तुम्हें समाचार नहीं मिले कि इस बार गांव की एक स्त्री चुनाव के लिए खड़ी हुई है? कौन है वो? वही अधीरा की होने वाली मंगेतर लक्षिता। क्या लक्षिता? हाँ, वो तो पढ़ी लिखी है। मतलब इस साल बलराज या उसके पिताजी चुनाव नहीं जीतेंगे। लक्षिता ने गांव के लिए कई अच्छे काम किए हैं जो एक सरपंच को करने चाहिए, पर गांव का सरपंच तो ऐसा कुछ करता ही नहीं। खामोश, चुनाव हमारे पिताजी ही जीतेंगे। अधीरा, तुम चिंता मत करो बलराज, मैं उसे मना कर दूंगा, वरना मैं शादी तोड़ दूंगा। एक स्त्री क्या करेगी चुनाव लड़के? और फिर कई दिनों तक अधीरा और उसके परिवार वालों ने लक्षिता पर बहुत दबाव डाला, पर वो नहीं मानी। आखिरकार बलराज ने उसे खत्म करने का प्लान बनाया। अधीरा भी उसके साथ हो गया। तो बात यहां तक पहुंच गई है कि वो अधीरा के मनाई भी नहीं मान रही। शायद वो अब किसी के मनाई नहीं मानने वाली। अब उसकी मौत ही उसे चुनाव में खड़ा होने से रोक सकती है, पर उसे बिना किसी कारण मार दिया तो हम सब फंसेंगे। इसीलिए मैंने और पिताजी ने एक योजना बनाई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात संजय, तुम सुगम के बच्चे को ऊपर से धक्का दे देना, और जब वो मर जाए तब उसके शरीर पर तुम कुछ मंत्र लिख देना, और उसे तुम लक्षिता के घर ले जाना और उससे कहना कि बच्चा खेलते खेलते गिर गया है और तुम्हें उसके परिवार वालों को खबर देने जाना है। ऐसा कहकर तुम वहां से चले जाना, बाकी का मैं और ये सब संभाल लेंगे। और इस तरह बलराज ने सुगम के बच्चे को मार दिया और संजय ने उस बच्चे को लक्षिता के घर उसे सौंप दिया। तभी बलराज गांव वालों को लेकर वहां लक्षिता के घर पहुंच गया और सुगम के बच्चे की मौत का इल्जाम लक्षिता पर डाल दिया और उसे डायन सिद्ध कर दिया और उसे परिवार समेत वही मार दिया। हमें माफ कर दो लक्षिता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें बलराज के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। हम ये भूल गए थे कि स्त्री है तो दुनिया है। मैं बलराज से अपना बदला लेके रहूंगी। आप सभी लोग यहाँ से चले जाओ। मैं उसे इतनी भयानक मौत दूंगी, तभी मेरा भटकना बंद होगा।
ठीक है, हम तुम्हारे और बलराज के बीच में नहीं आएंगे, पर अब तुम किसी गांव वालों को नहीं मारना। इसके बाद बलराज के साथ उस रात क्या हुआ किसी को नहीं पता, पर सुबह उसका कटा हुआ सर उसी के घर में लटका हुआ मिला। उस रात के बाद गांव में फिर किसी के साथ ऐसी दर्दनाक तरीके से मौत नहीं हुई, पर गांव वालों पर इस घटना का गहरा असर हुआ। आज भी वेरोली गांव में स्त्री को रक्षक के तौर पे पूजा जाता है और आज भी उस गांव में सरपंच एक स्त्री ही है। डरावनी कहानियां तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ खेलती है। अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तेज हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि तुमने भी डर को महसूस किया है।